तो आखिर में ये है फाइनल मुकाबला 2021 टी20 वर्ल्ड कप का। पुरानी राइवलरी है, ट्रांस टास्मैन राइवलरी। ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड 2015 50 ओवर वर्ल्ड कप का ये फाइनल है। और अगर आप आंकड़े भी देखें आईसीसी टूर्नामेंट में तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी भारी है। लेकिन क्या कीवी टीम इस बार फेरबदल कर पाएगी, इस पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को। तो कार्यक्रम में हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ते हैं अजीत अगरकर। अजीत, आज शुरुआत में ही हम एक दर्शक से सवाल ले लेंगे क्योंकि बहुत ही अहम सवाल है इस मुकाबले से जुड़ा, और इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। तो सवाल आया रोहन गुलाटी से अजीत, और वो जानना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम अब डेविन कॉनवे के बिना होगी क्योंकि उनका हार्ट टूट गया है। उनकी जगह आपको लगता है कौन सा खिलाड़ी आएगा न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में? आई थिंक सीफर्ट आएंगे लग रहा है, क्योंकि पहले मैचेस खेल चुके हैं और कोई हमने बेंच से खेलते हुए मैचेस देखा नहीं। शायद एक लेफ्ट हैंड अगर उनके पास विकल्प है तो उसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आई थिंक कॉनवे को बीच में खिलाने का एक दूसरा रीजन था कि एक उनको लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की जरूरत थी उस नंबर पर। लेकिन बहुत बड़ा झटका है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से खेलते हैं, जो मैच्योरिटी दिखाई है उन्होंने अपने छोटे से इंटरनेशनल करियर में, चाहे टेस्ट में, वनडे में या T20 क्रिकेट में, एक बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि और उस समय पर जहां न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शायद उनके गेंदबाजी के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन हमने देखा है अगेंस्ट ऑल ऑड्स न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में हमेशा हमें लगता है कि दूसरी जिस टीम के साथ वो खेल रहे हैं वो बेहतर टीम है, लेकिन दे आर फाइंडिंग अ वे टू विन। और ऑस्ट्रेलिया को जरूर, मुझे भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है। ऑस्ट्रेलिया के पास शायद ज्यादा मैच विनर्स है, ज्यादा बेहतर बैलेंस है टीम में, लेकिन उनको अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पे खेलना होगा। जैसे इंग्लैंड को हमने देखा कि इंग्लैंड का थोड़ा सा ऊपर नीचे दिन रहा, न्यूजीलैंड ने उनको हरा दिया, तो दे विल एक्सपेक्ट अ फाइट और ये टफ कॉन्टेस्ट होगा। न्यूजीलैंड का, जैसे अजीत बोल रहे हैं, लगता है कि कमजोर टीम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। डैरल मिचेल एक बनकर निकले अच्छे सलामी बल्लेबाज, उनके लिए हाईएस्ट रन स्कोरर है न्यूजीलैंड के इस वर्ल्ड कप में। अगर आप आंकड़े देखें करीब 200 रन उनके होने वाले हैं, 49 की एवरेज भी है, तो वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय यहाँ पर अजीत होगा विलियमसन को लेकर। मैं देख रहा हूँ उनकी लोएस्ट एवरेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आती है T20 या इंटरनेशनल्स में। 9 पारियों में उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 आईज में खेले हैं, सिंगल डिजिट में उनमें से 6 बार वो आउट हो गए। तो ये आंकड़े ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे होंगे फिलहाल की भी टीम को। बिल्कुल नहीं। और देखिए, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और बड़े मैचेस में हम अक्सर देखते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, और विलियमसन भी वही चाहते होंगे, क्योंकि बहुत बैटिंग उन पर निर्भर होगी अब। जरूर मार्टिन गप्टिल और मिचेल मिचेल जो तेज गेंदबाजी पसंद करते हैं, अगर टिक गए शुरुआत के गेंदबाजी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के, तो शायद वापस इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन विलियमसन का शायद सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा अगर न्यूजीलैंड को ये फाइनल जीतना है, क्योंकि कॉनवे भी अभी है नहीं। जरूर हिटर्स है, फिलिप्स और नीशम एक अलग रोल निभाते हैं नीचे, लेकिन अगर कोई इनिंग्स होल्ड कर पाएगा, और जब खेलते हैं तो अच्छी गति से रन बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि रन बॉल करते हैं, हमेशा स्ट्राइक रेट उनका बेहतर होता है, स्ट्राइक रोटेट अच्छा करते हैं। तो आंकड़े दिख रहा है कि आंकड़े उनके शायद उतने अच्छे हैं नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन एक महान प्लेयर है। तो न्यूजीलैंड को उम्मीद होगी कि एक जो उनकी एक अच्छी इनिंग बची है शायद फाइनल में आए। आप महान प्लेयरों के बारे में बात कर रहे हैं, अगले खिलाड़ी जिसके बारे में बात करेंगे उनके साथ भी आप ये वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं, वो है डेविड वार्नर। आपने कहा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया फेवरेट जा रहा है, लेकिन अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें वो इतने फेवरेट इस टूर्नामेंट में आए भी नहीं थे बतौर फेवरेट, और जब सेमीफाइनल भी खेल रहे थे तब भी फेवरेट नहीं थे। आपको लगता है एक बड़ा फैक्टर कि अब सब ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट कह रहे हैं वो है डेविड वार्नर का फॉर्म में आना और जिस अंदाज से बैटिंग वो कर रहे हैं? आई थिंक मैंने उनके 2 वार्म अप गेम्स देखे थे और तब मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज सीरियस कंटेंडर। आई थिंक ज्यादा लोग उनको चांस नहीं दे रहे थे। मैंने उनको पिक किया था अपने सेमीफाइनल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को उनके ग्रुप से, क्योंकि बैलेंस बहुत अच्छा है। फॉर्म थोड़ी सी चिंता जरूर थी फॉर्म को लेकर, शायद फिंच के फॉर्म को लेकर अभी भी वो चिंता है, लेकिन डेविड वार्नर का फॉर्म में आने से, और जिस तरीके से बल्लेबाजी की है पिछले 2 मैचेस में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखे या पिछले मैच में, पुराने वार्नर दिखने लग गए कि रन पहले भी बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन वो इनिंग्स थोड़ी सी स्क्रैची थी, समय लिया था अपना। लेकिन पिछले 2 मैचेस में जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है, एक बहुत बड़ा प्लस है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ऑस्ट्रेलिया
फिर भी एक अच्छी टीम है ही, अगर वार्नर नहीं फॉर्म में होते तो, लेकिन फॉर्म में आने की वजह से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया क्लियर फेवरेट्स है। और अगर वैसे ही बल्लेबाजी करेंगे, चुनौती होगी न्यूजीलैंड के सामने उनके नई गेंद के खिलाफ, लेकिन इस वक्त आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस ऐसे लग रहा है कि वापस आ गया है, जो हम जिस वार्नर को हम जानते हैं। हाँ, तो जैसे अजीत कह रहे थे कि फिंच का फॉर्म को लेकर शायद थोड़ी चिंता होगी, स्टीव स्मिथ के फॉर्म को लेकर चिंता होगी, लेकिन डेविड वार्नर के फॉर्म को लेकर चिंता नहीं है। लेकिन अगर डेविड वार्नर को आउट करना है तो कौन सा वो खिलाड़ी हो सकता है, और यहाँ पर हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की। इस सोडी का यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, इस साल 5 मैच की जो T20 सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, उसमें 5 मैचेस में 13 विकेट्स इस सोडी ने झटकाया। और हर मैच में मैं देख रहा हूँ 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, इस तरह से उनके फिगर्स रहे। तो बहुत शानदार गेंदबाजी की। और मैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खिलाफ हेड टू हेड भी देख रहा हूँ अजीत, यहाँ पर वार्नर को वो 3 पारियों में 2 बार आउट कर चुके हैं, फिंच को 5 में 3 बार आउट कर चुके हैं, मिचेल मार्श को आउट कर चुके हैं, मैक्सवेल को साथ में 2 बार। तो सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ये हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए तुर्क का इक्का। हो सकता है, लेकिन आई थिंक फिर भी मुझे लगता है उनकी नई गेंदबाजी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या शुरुआत के विकेट्स लेते हैं, अगर विकेट लेते हैं तो सोडी का काम और भी आसान हो जाता है। भले उनके नंबर अच्छे हो वार्नर के खिलाफ, लेकिन अगर वो जब गेंदबाजी, अनलेस विलियमसन उनको बहुत जल्दी गेंदबाजी दे, कभी कभी करते हैं पावर प्ले में, लेकिन एक आध ओवर ही करते हैं। तो अगर वो वार्नर और फिंच तब तक टिके हुए हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया को अच्छा स्टार्ट मिला है, और न्यूजीलैंड वो नहीं चाहेगी। तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं। और अच्छी एक बात है, अगर वार्नर और मैथ्यू वेड को, बाद में स्टार्क जरूर है, लेकिन मैथ्यू वेड और वार्नर के अलावा कोई और लेफ्ट हैंडर भी नहीं है उस लाइनअप में, तो थोड़ी सी आसानी होगी राइट हैंड बल्लेबाज को गेंद करना। अच्छा गूगली है उनके पास, हाइट है, गति है, तो उतना आसान नहीं होता जब आप उनको अटैकिंग शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं, खास करके दुबई जैसे बड़े ग्राउंड पर। तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और क्लियरली वो बॉलिंग अटैक न्यूजीलैंड का बहुत बैलेंस्ड है। अगर हम हमेशा बैटिंग शायद कहते हैं कि थोड़ी सी वीक लगती है पेपर पर, लेकिन बॉलिंग बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि अलग अलग विकल्प है, अलग अलग तरीके के गेंदबाज है। शायद एक मिस्ट्री स्पिनर लेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सैंटनर और सोडी इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं 3 तेज गेंदबाजों के साथ, तो उनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उनका भी बड़ा रोल जरूर होगा इस सोडी का, किस तरीके की गेंदबाजी बीच के ओवर्स में करते हैं। तो अगर न्यूजीलैंड के पास एक लेग स्पिनर है इस सोडी, ऑस्ट्रेलिया के पास भी अपने एक लेग स्पिनर है एडम जैम्पा, उनके बारे में बात करें। और अजीत हम ये कह रहे हैं, क्या जैम्पा से बचना जरूरी है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में 12 विकेट वो ले चुके हैं, मोस्ट फॉर अ बॉलर सिंस सुपर 12 स्टेज शुरू हुई है। तो सबका फोकस ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक पे रहता है, लेकिन चुपचाप से सारी विकेटें जैम्पा निकाल रहे हैं। और इकोनॉमी भी शानदार रही है वैसे इस टूर्नामेंट। आई थिंक कमाल के आंकड़े उनके, और विकेटें जितनी लिए उन्होंने। आई थिंक उस मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छे स्टार्ट के बाद उनके ओवर्स ने थोड़ा सा धीमा कर दिया था बाबर आजम और रिजवान को उस वक्त। कमाल की गेंदबाज, थोड़े से अंडर द रेडार जाते हैं। वर्ल्ड के हम लेग स्पिनर्स की बात हमेशा होती है T20 में, लेकिन इनकी कभी बात नहीं होती, और शायद उनके लिए वो काम भी कर जाता है, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि इतने अच्छे गेंदबाज है, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, क्योंकि जिस तरीके की मिडिल ओवर्स में विकेटें ले रहे, सामने वाली टीम हमेशा दबाव में होता है, और अच्छे हिटर्स के खिलाफ गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता। तो मे भी उतने सेलिब्रेटेड लेग स्पिनर है नहीं, लेकिन इस वक्त परफॉर्मेंस पे सर्टनली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उनके हेयर स्टाइल को लेकर थोड़ी डिवाइडेड ओपिनियंस हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी को लेकर किसी को भी कोई शक नहीं है। बेहद शानदार गेंदबाजी वो कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने एक आंकड़ा दिया कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, वो हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट में 12 बार वो जीत चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन जाते जाते न्यूजीलैंड के पक्ष में एक आंकड़ा दे देते हैं, एक ही बार T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों का मुकाबला हुआ है, उस मौके पर न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी। इस बार क्या होगा, इसमें हमें देखना होगा। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को।